बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले इसके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आ चुका है, तो वो अभी तक आपने देखा तो उसको देख लें पहले, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन आज। तो एक्सरसाइज 1.1 का तो पहला क्वेश्चन है क्या, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम आपको पता है क्या है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पता है क्या है, किस लिए यूज़ होती है, एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 135 एंड 225 है। तो आपको पता है, मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसको क्या माना जाता है, ए माना जाता है। तो ए क्या मान लेंगे हम लोग, 225 को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। और बी किसको माना जाता है, छोटे वाले नंबर को। तो 135 क्या हो जाएगा, छोटा वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं नॉर्मल। तो अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्या आएगा, यहाँ 225 आ जाएगा और 135 आ जाएगा। जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे वाले से, ठीक है। तो अब 225 है तो 1 जा जाएगा, क्योंकि कितना ज़्यादा है, 270 हो जाता है, 2 ज़्यादा कर नहीं सकते, तो 135 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 5 गए 0, अब ये 12 बन जाएगा, 12 में से 3 गए 9 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 गए 0। अब क्या था, ये एक डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक बार डिवाइड हो गया तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस वाले को इधर ले आएंगे, ठीक है। जो डिवाइजर है फर्स्ट स्टेप का वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिविडेंड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 लिख देंगे, ठीक है। अब 135 लिखा तो ये बन जा ही जाएगा, ठीक है। ये 90 बचा। अब यहाँ से जो माइनस कर दो, माइनस करके क्या आएगा, 13 में से 9 गया 45, ठीक है। अब ये 45 बच गया। अब दूसरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले डिवीजन का जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा अगले स्टेप में। तो पिछले स्टेप का डिवाइजर डिविडेंड बनता जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बनता जाता है, डिवाइजर बनता जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आप क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है, यहाँ ला देना है, ठीक है। जो रिमाइंडर आ रहा है उसको डिवाइजर बना करके इसको उठा करके यहाँ रख देना, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये था तो ये उठ करके यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया 90, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ आ गया, अब 90, तो यानी कि 45 2 जा 90 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपको पता है कि एल्गोरिदम कहाँ तक लगानी होती है, एल्गोरिदम कब तक लगानी होती है, एल्गोरिदम इसलिए लगानी होती है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो एल्गोरिदम का जो लास्ट स्टेप में, ठीक है ना, लास्ट स्टेप कौन सा होता है जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है, उसका जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है बी से छोटी होती है और 0 के बराबर है उससे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या था, लेमा को बार बार लगाना। तो एक लेमा इस वाले डिवीजन के लिए लगेगा, पहले वाले डिवीजन के लिए, फिर दूसरे पे जो लेमा लगेगा वो दूसरे डिवीजन पे लगेगा, और फिर तीसरे डिवीजन पे एक और लेमा लगेगी, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, पहला स्टेप ये था, ये वाला डिवाइड था पहले स्टेप में, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो डिवाइड हुआ उसको लिखो, तो उसमें क्या आएगा, डिविडेंड क्या है 225, ठीक है, इक्वल टू 135 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर 90, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि फर्स्ट डिवाइड। अब दूसरा डिवाइड कौन सा था, 134 और 90 वाला। तो 135 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। और तीसरे स्टेप में कौन सा डिवाइड है, तीसरे स्टेप में ये वाला डिवाइड है। तीसरा स्टेप कौन सा हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो अब लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप में क्या आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो उसी लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा,
तो वही क्या होता है, SCF होता है। किन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो लास्ट में लिख क्या देंगे, देयरफॉर SCF, ठीक है, SCF ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू 45। तो ये आपका आंसर है। आया समझ में? तो इसको नोट करिए। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, 196 एंड 38220। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 38220, तो उसको क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे। ठीक है, तो 38220 को ए मान लिया, और जो छोटा नंबर है वो 196 है तो उसको बी मान लिया। ठीक है, अब नॉर्मल वे करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 यहाँ आ जाएगा और 38220 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 196, तो अब पहले ये दो नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब पहले ये तीन नंबर लेने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, अब 196 टू जा कितना होता है, 392 हो जाता है, तो कितना, ये तो उससे बड़ा आ गया, तो इससे छोटा ही लेना पड़ेगा, तो वन जा ही करेंगे। तो वन जा करेंगे तो 196 ही आएगा। अब 12 में से 6 गया, 6 बचा। ठीक है, और अब ये कितना था, ये 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 186 आ जाएगा। ठीक है, अब 186 आ गया, तो अब देखो, अब आपको इसको अभी इधर नहीं लाना। ठीक है ना, तो ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि अभी ये पूरा जो नंबर है ये डिवाइड नहीं हुआ अभी पूरा। ठीक है ना, तो जब तक ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो जाता तब तक ये इधर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये नंबर पूरा एक नंबर है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे 38220 है। ठीक है, तो ये पूरा एक नंबर है, तो इसको पहले इससे कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब तब जाके जो रिमाइंडर बचेगा तब इसको उधर लेके जाना है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अभी नहीं ले जाना। अब यहाँ पे 186 बचा, तो कुछ क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट अभी यहाँ ले जा देते हैं, तो वो नहीं करना, आपको पहले इसको पूरा डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, अभी 2 नीचे आ जाएगा, तो अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब अभी 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब कितना जा जाएगा ये देखते हैं जरा। अब 10 जा करेंगे तो 19600 हो जाता है। ठीक है, तो 1960 हो जाता है। अब 9 जा करके देखते हैं, तो 9 जा करके देखेंगे तो 196 है, तो 196 है तो 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 81 86, 9 1 जाए 9, ये कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। तो 9 जा लिख देंगे यहाँ पे 1764 लिख देंगे। ठीक है, अब 1764 लिख दिया, तो अब जो है 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। ठीक है, और जो है ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। ठीक है, और ये 17 में से 17 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो कितना बचा, 98 बचा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 98 बचा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ डिवीजन, तो ये पूरा अब नीचे और आएगा। ठीक है, अब ये 0 भी नीचे उतरा, तो अब 0 नीचे उतरा तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 5 जा जाएगा। 5 जा जाएगा तो 980 ही आ जाएगा, और रिमाइंडर 0। तो यानी कि पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही इसका पहला स्टेप भी है और आखिरी स्टेप भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। लेमा है क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू होती है बी से छोटी और आर से 0 से बड़ी या बराबर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या कहती है, एल्गोरिदम कहती है कि बार बार लेमा को लगाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ तो पहले स्टेप में आ गया, तो पहला स्टेप ही क्या है, लास्ट स्टेप भी बन गया। तो पहले स्टेप में देखो डिविडेंड क्या है, 38220 है। ठीक है, डिवाइजर क्या था, 196 था, और डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या आया, 195 आया। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसी स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाता है, SCF हो जाता है हमारे पास। तो SCF क्या आ जाएगा, 196 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर SCF किन किन का, 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। तो ये आ गया आपके पास SCF इन दोनों नंबरों का। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको भी नोट करिए।
तो बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा पार्ट मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, फिर भी करा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 867 है और 255 है, तो 255 है ना, तो ए किसको माना जाएगा, 867 को माना जाएगा, ठीक है ना। और बी किसको माना जाएगा, 255 को माना जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा यहाँ पर और 867 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बड़ा नंबर है 867। तो अब 255 फोर जा करके देखेंगे तो फोर जा तो 1000 से ऊपर चला जा रहा है, तो 3 जा करके देखते हैं। तो 255 3 जा करके देखते हैं, तो 3 जा करके देखेंगे तो 15 और 3 5 जा 15, 16 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 2 जा 6, 765 आ जाएगा, ठीक है। अब 765 आ गया, यहाँ पे लिख दो, तो 765 आ जाएगा, कितने जा 3 जा करके आ गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 102 बचा। अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट डिवीजन जो हो गया कंप्लीट हो गया, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर एक बार डिवाइड हो चुका है पूरा। अब क्या करेंगे, इस वाले को डिविडेंड बना देंगे, तो डिविडेंड बना देंगे तो यहाँ 255 हो जाएगा, ठीक है। अब 255 लिख दिया, अब ये 2 जाएगा डायरेक्ट, पता है हमको 204 आ जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। अब 5 में से 4 के 1 बचा, 5 बचा, ठीक है। और ठीक, तो 51 बच जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 51 आ गया, इसमें रिमाइंडर आ गया 51, ठीक है। और अब क्या आ जाएगी, ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, अब ये 102 उधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 102 उधर आ जाएगा, तो 102 उधर ले जाएंगे तो 102 यहाँ पे आ गया, और 51 2 जा डायरेक्ट क्या आ गया, 102 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो कंप्लीट हो गया इसका मतलब। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, बी से छोटी और 0 या 0 के बराबर, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में नाम लगाओ, पहला स्टेप में क्या था, 867 इज इक्वल टू डिवाइजर 255 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 102, ठीक है। दूसरे डिवाइड में क्या है, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो लास्ट स्टेप है क्या है, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, लास्ट स्टेप का डिवाइजर, यानी कि एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया। तो अब लिख के देंगे, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किन किन का, 867 एंड 255, ठीक है, इज इक्वल टू 51। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 51 आ गया। तो इतना समझ में आया, इसको भी नोट करिए। तो नोट कर लिया आपने। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़िए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये एक मैंने एग्जांपल भी दिया था लेमा के वक्त कि कोई भी इवन इंटीजर जो होता है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में होता है, 2n की फॉर्म में होता है, वहाँ पे n क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पहले समझ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ना। तो देखो क्या है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 की, या फिर 6q + 3 की, या फिर 6q + 5 की। तो यहाँ पे देखो पहले डिवीजर कौन सा है, डिवीजर है यहाँ पर 6, ठीक है ना, क्योंकि BQ + R होता है ना, लेमा में क्या होता है BQ + R। तो यहाँ पे जो डिवीजर है वो क्या है 6।
तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबरों को देखते हैं एक बार, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहले ले लेता हूँ, बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। तो ऑड इंटीजर लेते हैं कोई, जैसे 19 हो गया। अब 19 को क्या लिखा जा सकता है, 6। अभी डिविजर क्या है, 6, तो 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू कितना करेंगे, 3 करेंगे और प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 3 18 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 कोई क्या है, कोई भी इंटीजर ही तो है, तो इसको क्यों मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक टाइप तो ये बन गया, ठीक है ना। और ऐसे कई नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे रिमाइंडर 1 बचे। देखो 6 से डिवाइड करो 25 को, तो 6 से डिवाइड करेंगे 25 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस 1, है ना। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में। अब पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव नंबर लेने, ठीक है। और क्यू कोई इंटीजर है, तो क्यू देखो, एक बार तो 3 आ गया, एक बार 4 आ गया, तो क्यू क्या आया, कोई भी इंटीजर ही तो आ रहा है, 3 और 4 क्या है, इंटीजर है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनके साथ 6 क्या बचाएगा, एक 1 रिमाइंडर बचाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, 6 क्यू प्लस 3 है, तो ऐसे भी नंबर होंगे जो 3 रिमाइंडर बचाएंगे। तो देखते हैं कौन से नंबर 3 रिमाइंडर बचा सकते हैं। 27 ले लो। अब 27 क्या है, ऑड इंटीजर तो है ही, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, 3, और 6 इंटू 4 क्या होता है, 24 प्लस 3। तो यहाँ पे 4 क्या आ गया, कोई क्यू आ गया, इंटीजर आ गया ना कोई, 4 क्या है, कोई भी तो इंटीजर है। और तो ये किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो हमको बोला गया है कि जो सारे नंबर होते हैं ऐसे, वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और देखो लिखे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज प्रूफ करके दिखानी है। और अब 5 वाला भी ले लेते हैं। 5 कैसे में बचेगा, 29 ले लेते हैं, ठीक है। अब 29 लिया तो 6 इंटू 4 ही करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 6 4 जा 24 प्लस 5, है ना। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में आ गया। तो एक और पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में आ गया। तो यानी कि 6 से जो, मतलब 6 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो भी पॉजिटिव हो और ऑड हो, तो उस नंबर को जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो इन फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। 19 था तो 6 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब 19 के अलावा और भी तो नंबर हो सकते हैं जो 1 रिमाइंडर बचाएंगे, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया था 1, ठीक है। 25, अब जैसे 27 है, अभी रिमाइंडर 3 बचा रहा, तो ऐसे और भी नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे जो रिमाइंडर क्या बचाएंगे, 3 बचाएंगे, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। और ये मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया कि मतलब प्रूफ क्या करना है हमको, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर उठाएंगे तो हर नंबर के लिए तो करके दिखा नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम इस जनरल फॉर्म में बना के दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे q की वैल्यू बदलती रहेगी, कोई भी सम इंटीजर, तो q की वैल्यू देखो बदलती रहती है, कैसे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। तो q की वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी इंटीजर बन सकता है वो, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन में समझ में आया कि पूछा क्या जा रहा है हमसे, ठीक है। मेथड तो फिर आपको याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ता है मेथड, ठीक है। तो मगर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आसान हो जाता है याद करना भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मेथड क्या होता है, प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूजिंग, अब ये चैप्टर किस चीज़ का है, अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, प्रूव दिस, ठीक है। अभी तो यहाँ पे केवल शो दैट देगा, तो हम यूज लेमा को करके ही करेंगे इसको प्रूव, ठीक है। लेमा की मदद से होगा, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या था, लेमा को लिख के दिखा देते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, b से स्मॉल होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या बराबर हो सकती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे b की वैल्यू कौन सी है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो b की वैल्यू कौन सी दिख रही है, 6 दिख रही है तीनों टर्म्स में। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे b की वैल्यू
लेट बी इक्वल टू क्या 6 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब बी अगर 6 लेट कर लिया, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पे दे रखा होगा तो उसी को लेट करना है, ठीक है। तो समझ में भी आ रहा है, क्योंकि 6 के टेबल से ही चला करके हमको ये प्रूव करना है ना, ठीक है। तो बी क्या लेंगे हम 6। अब आर क्या लेंगे हम, अब आर की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है। अब बी के बराबर तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे 5 आई, मगर और भी तो आ सकती हैं। क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, 0 से बराबर या बड़ी और बी से छोटी। तो यानी कि जो आर की वैल्यूज हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, 6 से छोटी, ठीक है। अभी बी क्या माना हमने, 6 माना, तो 6 से छोटी और 0 के बराबर या बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या हो जाएंगी, एक तो 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 के बराबर हो सकती है। अब 0 से बड़ा यानी कि 1 भी हो सकती है, और उससे बड़ा 0 से 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, मगर यहीं पे रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 से छोटी और 0 क्या बराबर या बड़ी। तो अब देखो, यानी कि जो पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे अगर हम उन्हें 6 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 आ सकता है, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे, ऑड नहीं, ऑड में तो क्या क्या आएगा 1, 3 और 5 ही आएगा। मगर अगर जो पॉजिटिव नंबर होंगे केवल उनसे डिवाइड करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं रिमाइंडर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। किससे डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आर की वैल्यू कैसे आई, बी की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। बी हमने 6 माना क्योंकि 6 से डिवाइड करना था, और आर लेमा से पता लग गया हमें कि क्या 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 आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे केस बनेंगे। तो केस 1 क्या होगा, अब ऐसे नंबरों को सोच रहे हैं जब जो 6 से डिवाइड करने पर बी तो 6 ही रहे, ठीक है, बी तो 6 ही रहेगा हमेशा। और जब 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पहले क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। उन नंबरों की बात करते हैं, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा कि जब रिमाइंडर 0 बचा हो, ठीक है, उन नंबरों की बात करते हैं। तो उन नंबरों में क्या हो जाएगा, अब हमने कोई भी नंबर मान लिया, वो ए मान लिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए की मदद से क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। ये कोई सा भी जनरल नंबर है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 6 की फॉर्म में आ गया जब 6 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। तो अब देखो अभी कैसा नंबर होगा, अभी कैसा नंबर होगा, अभी 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। जैसे 24 है, 24 कितना लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये किस फॉर्म में है, 6 की फॉर्म में, ठीक है। क्यू कोई भी इंटीजर है, अब 6 की टेबल पढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जो डिवाइड हो रहा है, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा इवन ही आएगा। अब 6 इवन है तो 6 से डिवाइड होने वाले भी तो सारे नंबर इवन ही होंगे। तो ये जो 6 नंबर है ये कैसा नंबर आया हमारे पास, इवन नंबर आया, ठीक है। तो इसकी बात भी नहीं करी हुई है हमने, हमसे पूछा क्या था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करी हुई है, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। तो अब ये पहला केस था, तो ये हमें चाहिए नहीं, ठीक है ना, मगर निकाल के तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये सब हो सकती हैं, तो ये हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, जब केस 2 में हो जाएगा बी की वैल्यू 6 ही रहेगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब लेमा के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब 6 प्लस 1 बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो, अब ये क्या था, ये कोई भी इवन नंबर था, ठीक है, हमें प्रूफ कर दिया था अभी ये इवन है। अब 1 क्या है, ऑड नंबर है ना। तो हमेशा जब भी इवन प्लस ऑड होगा, तो इवन प्लस ऑड होगा तो कैसा नंबर मिलेगा हमें, हमेशा ऑड ही नंबर मिलेगा,
ठीक है। तो जब भी इवन प्लस ऑड होता है तो ऑड ही नंबर मिलेगा। इवन ले लो 2 प्लस 3 कर लो, तो 2 प्लस 3 कितना आता है 5। तो हमेशा ऑड ही नंबर आता है। जब भी इवन प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर। अब एक चीज मिल गई कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि ऑड हो, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आ रहा है, ये देखो आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर था पहला, किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब तीसरे केस में देखते हैं, तीसरा केस क्या हो जाएगा, केस 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में बी 6 ही रहेगा और आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे केस बनेंगे, ठीक है। तो आर 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्यूब प्लस 2 ये आ जाएगी, ठीक है। अब 6 क्यूब प्लस 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर है। ओ लिख रहा हूँ केवल, ऑड लिखेगा। तो ये ऑड नहीं, सॉरी, इवन ही है। तो ये भी इवन, ये भी इवन, ठीक है। तो 6 क्यूब भी इवन, 2 भी इवन, तो आंसर भी क्या आएगा, इवन। तो इस नंबर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी थी, 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में वाले की। 6 क्यूब प्लस 2 वाले फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब केस 4, तो पहले इतना नोट करो, अब केस 4 आगे कराता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं केस 4। तो केस 4 में क्या होगा, केस 4 में क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा और आर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या बन जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3 बन जाएगा, किसकी मदद से, लेमा की मदद से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखते हैं। तो 6 क्यूब क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, ऑड है। तो इवन प्लस ऑड क्या बना देते हैं, ऑड नंबर। तो एक और ऑड किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब केस 5 देखते हैं। केस 5 में क्या होगा, केस 5 में क्या होगा, 6 बी तो 6 ही रहेगा, आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर होगा कोई भी पॉजिटिव, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 4 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये इवन है और ये क्या है, ये भी इवन है, ठीक है। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो मिला के क्या देंगे हमें, इवन ही सम आएगा, ठीक है। तो ये नंबर इवन हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, ऑड नंबरों को प्रूफ करना है। तो ऑड नंबर हमें मिलते जा रहे हैं, ठीक है, मगर केस हमें सारे ही बनाने पड़ेंगे। अब केस 6, बी क्या है, 6 ही रहेगा और आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, तो ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है। तो ऑड इवन क्या मिला के देंगे हमें, ऑड ही नंबर देंगे। तो हमारे पास जो एक और ऑड नंबर था वो किस फॉर्म में आ गया, 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को, ऑड जितने भी आए थे अब इससे पहले भी जो आए थे, तो ये ऑड है, ये ऑड है, किस फॉर्म में ला के दिखा दिया, 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में ला के दिखा दिया, 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में ला दिया और 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में ला दिया था पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे कि सो 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, पहला नंबर ये, और 6 क्यूब प्लस 3 और एंड 6 क्यूब प्लस 5 आर पॉसिबल, ठीक है, आर पॉसिबल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये लाइन भी लिखनी होती है ज़रूर, ठीक है। तो ये इसको भी नोट करिए, तब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो एचसीएफ के लिए है या फिर एलसीएम के लिए है। तो एलसीएम और एचसीएफ के जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो उसके लिए जो सेकंड एक्सरसाइज है ना इसकी, तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक क्वेश्चंस भी हैं
और लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम भी है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम उसी में ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी बता करके उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, डाउट रह जाएंगे आपको। तो जब मैं ऐसे वगैरह पढ़ाऊँगा तो पहले उसका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको, तब फिर इन ऐसे वाले क्वेश्चनों को करने के लिए आसानी होगी, वरना दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब जो है हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पर। तो पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m1+1 और फॉर सम इंटीजर m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, तो मतलब ऑड भी और इवन भी, कोई सा भी, तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किस फॉर्म में होना चाहिए, उसका स्क्वायर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो 2, ठीक है, पॉजिटिव है, अब इंटीजर भी, अब इसका स्क्वायर, ठीक है, तो यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 4 किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m+1 या 3m की फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे, 3 × 1 कर दिया +1 आ गया, तो ये क्या हो गया 3m, m क्या है, कोई भी इंटीजर है, जैसे q होता है कोई भी इंटीजर, तो यहाँ पे m दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m आ गया, तो 3m+1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही और भी इंटीजर होंगे, जैसे 3 का ही स्क्वायर कर लेते हैं, 3 भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऑड हो गया, एक इवन की बात कर ली, ऑड की बात कर लेते हैं। अब ऑड है तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, इसका स्क्वायर यानी कि 9, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 3 × 3 की फॉर्म में आ जाएगा। अब 3 क्या है, कोई भी इंटीजर है, उसको m मान लिया, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। तो एक 3m की फॉर्म में आ गया, एक 3m+1 की फॉर्म में आया। तो इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल दे दिए, ऐसी इनफाइनाइट एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। अब मेथड पे आ जाते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए देखते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यूजिंग यूक्लिड्स, बोला भी कि क्या यूज करना है, लेमा, तो यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। अब यूक्लिड्स लेमा था क्या, a = bq + r था। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या आती है, b से छोटी और 0 से बराबर या बड़ी। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू दिख रही है 3, ठीक है, bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू दिख रही है 3, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, लेट b = 3, तो r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 3 से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1 और 2, 3 हो नहीं सकती, छोटी होनी चाहिए, तो 0, 1 और 2 हो जाएंगी। अब ये समझ में आ गया। अब केस वन में क्या हो जाएगा, केस वन में क्या होगा, b तो 3 ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी मेथड सेम पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह, तो b 3 रहेगा और r 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक सब सेम रहेगा। अब जो है मेन बात यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है, 3q हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लेमा में पुट करेंगे, ठीक है। ये अभी बात की बात है, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है, ये अभी नॉर्मल नंबर है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अभी ए है, ए स्क्वायर को m की फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, तो ये अभी a ही है। तो अब क्या करेंगे हम, एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब a स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर करने के बाद ये 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर बाहर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा, a क्या था, 3q था, तो 3q का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना।
अब 3 क्यू का होल स्क्वायर होगा तो अब स्क्वायर 3 का भी होगा 9 आ जाएगा और क्यू का भी होगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसको क्या लिख देंगे हम, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाना किस फॉर्म में, 3m और 3m+1, तो यानी कि कम से कम हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो अब देखो 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब 3 क्यू क्या था, कोई इंटीजर था, तो अब क्यू का स्क्वायर, अब कोई भी इंटीजर ले लो, इंटीजर लिया 1, ठीक है, 1 कोई भी इंटीजर लिया उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अभी क्यू की बात कर रहा हूँ, तो क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 1, ठीक है, वो भी आ जाएगा 3। तो यानी कि क्यू भी इंटीजर था, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा कोई, और उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे किसी नंबर से तो भी वो इंटीजर ही तो रहेगा। कोई भी नंबर आएगा 3 भी क्या है, इंटीजर ही तो है। ठीक है ना, तो अगर इंटीजर का स्क्वायर भी कर दें, उसको फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, वो भी इंटीजर m। अभी कोई भी इंटीजर q था, उसको मल्टीप्लाई करके कोई भी इंटीजर m आ गया। ठीक है, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3m। ठीक है, तो पहले केस में हमने किस तरह प्रूफ करके दिखा दिया, 3m की फॉर्म में प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं, इतना समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि किस फॉर्म में लाना है, 3m और 3m+1, किसको, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ये था पहले केस में, इसका स्क्वायर ये आया। अब इस स्क्वायर को हमने 3m की फॉर्म में ला के दिखा दिया, क्योंकि प्रूफ करना है तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, b 3 हो जाएगा और r 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा, ये क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b² + 2ab। ठीक है ना, तो a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3q और इंटू b यानी कि 1। ठीक है, ये आया। अब ये क्या हो जाएगा, a² = ये कितना आ जाएगा, 9q² + 1 + 6q। ठीक है, अब देखो इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, 3m+1 की फॉर्म में लाया जा सकता है, कैसे, अब देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगे यहाँ पर। अब देखिए 9q² ही लिखा इसको और इसको साथ में ले लिया इसके 6q। ठीक है, +1 चाहिए था तो +1 हमने अलग ही रहने दिया, ये +1 को नहीं छेड़ना। किसको फॉर्म में बनाना है, इसको फॉर्म में बनाना है, किसकी, 3m की फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3q² बचेगा अंदर प्लस 2 बच जाएगा +1। तो अब देखो ये क्या बना, 3q² + 2 + 1। ठीक है, तो अब देखो अभी यहाँ पे 3q² था तो वो भी तो एक इंटीजर ही था। ठीक है, अब वहाँ पे +2 कर दिया तो एक और इंटीजर ऐड कर दिया, वो भी तो कोई इंटीजर ही आएगा। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, कोई भी इंटीजर m मान लिया। ठीक है, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आई बात समझ में कैसे हुआ, तो a² किसकी फॉर्म में भी आ गया, 3m+1 की फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, ये m ही है, और यहाँ पे इस फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, मगर अभी एक और केस बचा है, कौन सा, 2 वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब केस 3 देखते हैं फटाफट। अब केस 3 में क्या हो जाएगा, केस छोड़ना नहीं है कोई सा भी, सारे लेने। तो b3 ही रहेगा और r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब r2 हो जाएगा तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q + 2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो a² कर देंगे और 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो खोल करके क्या आएगा, 9q² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना आ जाएगा, 2 ×
3q प्लस इंटू 2, ठीक है, 2ab। अब इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 12q आ जाएगा, 2 3 6 और 2 जा 12 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3m+1 की फॉर्म में लाना है और भी तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो किसी भी तरह करके लाना ही पड़ेगा, तो किसी भी तरह करके लाना पड़ेगा और 3 भी चाहिए कॉमन में। तो अब सोचो कि यहाँ से तो 3 कॉमन मिल सकता है और +1 भी नहीं है और ये नंबर भी है, ठीक है। तो इसको कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये देखो 3q, ये 9 स्क्वायर ही रहेगा, 9q स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसको भी 12q ही रहने देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, 3+1, तो +1 भी मिल गया, ठीक है, +1 मिल गया इसका, और यहाँ से 3 कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है। अब 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया, ये क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो q कोई भी इंटीजर था, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। फिर 4q इंटीजर था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा, और 1 भी कोई इंटीजर है तो तीनों का सम भी कर देंगे तो भी कोई इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर ही आएगा तो उसको इंटीजर को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो ए स्क्वायर था वो किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में आ गया। तो लास्ट में जो रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, सो 3m एंड 3m+1 आर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसको नोट करिए फटाफट। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब बात किसकी करी हुई है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 9m या फिर 9m+1 और 9m+1 8, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, मगर अब यहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे कि b को 9 ले लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई b को 9 लोगे तो क्या हो जाएगा, जो r की वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर 8 तक आएंगी, तो यानी कि 9 केसेस, ठीक है। तो यानी कि 9 केसेस, तो कब तक करते जाओगे भाई, तो क्या होगा कि अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। 9 लेना बहुत टफ पड़ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 9 लेके भी करा जा सकता है, मगर अब क्यूब करना है उस नंबर का, तो 9 का क्यूब भी करना है और 8 केसेस बनेंगे, हर किसी में क्यूब करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरी शीट उसी में भर जाएगी। तो क्या करेंगे, अब कुछ छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सोचेंगे तो जैसे कुछ अब देखिए 9 है, ठीक है। तो अगर मैं b को 3 मान लूँ, ठीक है, अगर मैं b को 3 मान लूँ तो जो हमारे पास नंबर बनेंगे लेमा की मदद से, क्या क्या बनेंगे, 3q बनेगा, एक तो 3q+1 बनेगा, 3q+2 बनेगा, 3 ही नंबर बनेंगे। अब इनके क्यूब की बात भी करी हुई है, तो क्यूब की बात करी हुई है, तो अब 3 से जो टेबल वाले नंबर हैं अब उनका भी क्यूब करेंगे। तो देखिए 3 से जो डिवाइड होने वाले नंबर होंगे वो 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब क्योंकि क्यूब की बात करिए, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्यू की टर्म्स बच जाएगा, उसको m मान लिया जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, जैसे b को 3 मान लिया, तो 3 का जो क्यूब होता है, ठीक है, और कोई पावर होती है, तो उसमें से जो है 9 कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से, ठीक है। 9, क्योंकि 9 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा जिस नंबर को 3 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम b को 3 मान लेते हैं, वरना हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। b को 9 मान के भी कर सकते हैं, मगर कब तक करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, b को 3 मान लेंगे, ठीक है।
और क्या करने, और जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 25 m होता, 25 होता, तो वहाँ पे हम 5 लेके कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 25 तक जाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 5 से भी हम वो चीज़ प्रूव करके दिखा सकते हैं, क्योंकि 5 का जो क्यूब होगा वो भी 25 से डिवाइड होगा, तो वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बी को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत बच्चों को। तो अब आंसर लिखेंगे, तो बाकी मेथड सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे r की वैल्यू होती है b से छोटी और 0 से बड़ी है बराबर। अब हमें क्या करना है, लेट b इक्वल टू 3 मानना है, ठीक है। और तब यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 3 से छोटी और 0 से बड़ी है बराबर। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितनी हो जाएंगी, 0 1 2 हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या हो जाएगा, b क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, r क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यानी कि a क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q आ जाएगा, लेमा की मदद से। कहाँ गया लेमा, ये रहा, ठीक है। इसकी मदद से क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब ये क्या आया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आया, मगर बात किसकी करी हुई है, क्यूब की, ठीक है ना। तो इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 3q का क्यूब कर देंगे। अब 3q का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27q क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब 27q क्यूब आ गया। अब देखो मैंने किस लिए कहा था, क्योंकि यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ देखो। अब यहाँ इसको क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 3q का क्यूब। जब हम 3 लेके ही इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं तो क्यों लेना ना, ठीक है ना। तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया। अब क्यू भी कोई इंटीजर है, उसका क्यूब भी कोई इंटीजर होगा, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे किसी इंटीजर से तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसको हमने कोई इंटीजर m मान लिया, ठीक है। तो यानी कि a क्यूब किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया, क्लियर। तो एक चीज प्रूफ हो गई, कौन सी, 9m प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं, ठीक है, अगले केस में बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लेना पहले, ठीक है। अब अगला केस है, अगला केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस, केस 2 में क्या हो जाएगा, b क्या रहेगा, 3 हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब a क्यूब कर देंगे, a क्यूब कर देंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, क्या होता है होल क्यूब, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे आया, ये एक और मतलब इसकी जगह ये भी लिखा होता है, 3ab a प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो उसको मैंने खोल करके लिख दिया, 3ab प्लस a प्लस बी भी होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्या होगा, अब इसका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a क्या था, 3q था, तो 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि a क्या था, 3q इंटू बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 27q क्यूब आ जाएगा प्लस, अब इसको मैं यहाँ लिख दूंगा अभी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 9q आ जाएगा,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 3 का क्यूब होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया 27 क्यूब, क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यूब, ये बचा था +1। तो अब देखो दूसरी फॉर्म किस बात वाली थी, 9m+1 वाली, तो 1 तो मिल गया, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब क्यूब बचेगा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस 3 प्लस केवल क्यू बच जाएगा, 9 कॉमन लिया ना, तो अब ये बचा +1 बचा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अब देखो ये भी कोई इंटीजर ही आएगा, क्यों इंटीजर है तो ये सारा भी इंटीजर ही आएगा, तो इसको हमने m मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 9m+1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो a क्यूब, जो दूसरा a क्यूब आ गया वो किस फॉर्म में आ गया, 9m+1 की फॉर्म में, तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। तो इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब फटाफट करते हैं इसका थर्ड केस, क्या हो जाएगा, b क्या होगा 3 होगा, और थर्ड केस में r क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो a = 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो a क्यूब कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b वाला फॉर्मूला, तो a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8 का 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3ab का होल स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब प्लस इंटू b यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9 क्यू स्क्वायर, 9 इंटू 2 18, 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब ये कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 जा 36, तो ये जाएगा 36 क्यूब, ठीक है। अब देखो तीसरी फॉर्म क्या है 9m+8 की, तो +8 तो मिल ही रहा है, ठीक है ना, तो +8 तो मिल ही रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ये तो मिल गया। अब बात है इसकी, इसको किस फॉर्म में बनाना, 9m, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लिया, तो ये बचेगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, ठीक है। किस फॉर्म में आ गया 9m+1 की फॉर्म में, इसको m मान लो, तो 9m+8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, a क्यूब किस फॉर्म में आ गया 9m+8 की फॉर्म में भी आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे कि 9m, 9m+1 and 9m+8 are possible positive are cubes of are possible cubes of, ठीक है, are possible cubes of positive integers, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अभी जो थर्ड क्वेश्चन बचा है वो अगले एक्सरसाइज में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करना, ठीक है, थैंक यू।